अब हम लोग समान विज्ञान जीएस दृष्टि जो है घटना चक्र पर है चित्रात्मक प्रस्तुति में। अब रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन का विलयन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो फिजिकल चेंजेस की परिभाषा क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता वह फिजिकल चेंजेस कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन कराता है, इसमें क्या होता है, उत्क्रमण संभव होता है, रिवर्सिबल। उदाहरण जैसे बर्फ को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाना, और जल को गर्म करना। यह अस्थायी परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित नहीं होता, यह भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस की परिभाषा क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, नए पदार्थ बनते हैं। यह पदार्थ का द्रव्यमान में परिवर्तन भी करता है। यह अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। यह अस्थायी परिवर्तन भी इसमें होता है। और उदाहरण के जैसे कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना और भोजन का पकना है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विलयन के बारे में, सॉल्यूशन। विलयन में सबसे पहले क्या है, किसी पदार्थ का वह मात्रा से निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने की आवश्यकता होती है। विलयन में क्या होता है, किसी पदार्थ का वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने की आवश्यकता होते उसे विलयन कहते हैं। विलेयता विलयन के ताप, विलेय तथा विलायक की प्रकृति एवं विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। विलेयता सॉल्युबिलिटी है इसमें। फिर है घटक। विलयन के घटक कौन कौन है, जिसमें है विलायक सॉल्वेंट और विलेय सॉल्यूट। विलायक में क्या है, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहते हैं, विलयन में विलीन पदार्थ को विलेय कहते हैं। और विलयन की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और विलयन के प्रकार कौन कौन है, प्रकार है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो असंतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलेय घुलना बंद हो जाता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन, विलयन में विलेय की ओर अधिक मात्रा घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। और अति संतृप्त विलयन क्या है, ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक और संतृप्त विलयन की मात्रा कम होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और उसके बाद है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। विलयन में विलेय की मात्रा कम, और सांद्र विलयन में क्या होता है, विलयन में विलेय की मात्रा अधिक, वह सांद्र विलयन में। उसके बाद है प्रासरण, ऑस्मोसिस। प्रासरण में क्या क्या है, प्रासरण में है अर्ध परागम झिल्ली, ऐसी झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध परागम झिल्ली, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद परिभाषा क्या है, विलायक के अणुओं का अर्ध परागम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह कर जाता है। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से क्या है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें, ऊष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। चांदी का काले रंग की परत चढ़ाना उदाहरण है संक्षारण का। उसके बाद है अकार्बनिक रसायन में तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल कितने प्रकार के बने थे पहले, तो है
पीरियोडिक टेबल है आधुनिक सारणी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विकास, आधुनिक आवर्त सारणी का विकास, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। तो सबसे पहले जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का वैज्ञानिक विकास किसने किया? दिमित्री मेंडलीव ने के द्वारा किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हेनरी मोजले द्वारा, और आवर्त सारणी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विकास दिमित्री मेंडलेव के द्वारा, और आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हेनरी मोजले द्वारा। अब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब और आवर्ती नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन है। उसके बाद है परीक्षा दृष्टि। परीक्षा दृष्टि में क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म उभयधर्मी बेसिक और एसिडिक है। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है पृथ्वी पर? 46.80%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग 118। हीरे हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म एवं वे उपयोग। सबसे पहले तत्व एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो एलिमेंट में प्रमुख स्रोत क्या है? भूप्रपट्टी। पाया कहाँ जाता है एलिमेंट? सबसे पहले भूप्रपट्टी अर्थ क्रस्ट पर। और एलिमेंट का परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उन्हें भौतिक तथा रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट के प्रकार कौन कौन है? धातुएं हैं, मेटल, अधातुएं, नॉन मेटल, उपधातु, सेमी मेटल, मेटोलाइट। धातु प्लस अधातु बराबर क्या होता है? उपधातु। धातु प्लस अधातु बराबर क्या होता है? उपधातु। channel.